नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है या नई गाड़ी लाए हैं तो जो ये बटन होते हैं ना, इन बटनों का यूज़ करना सीख लो, वरना बहुत दिक्कत आने वाली है। तो मैं नई गाड़ी लाया था ना, तो जो ये फ्रंट का शीशा होता है ना, जैसे ये हैंडल है और ये फ्रंट का शीशा होता है। अब सर्दी वगैरह हो रही है तो गाड़ी खड़ी रहती है तो अंदर भाप वगैरह जम जाती है, पानी पानी होता है। इसे अच्छे से साफ़ नहीं किया जाता, थोड़ा सा साफ़ कर दिया ऐसा लगता है, और जैसी गाड़ी चलाएंगे ना तो इस पर कत्ती धुआं छप जाती है, और साफ़ भी करते बार बार तो दिखता नहीं है। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि मेरे शीशा ही तो ख़राब नहीं है कभी, बाद में समझ में आया इसका असली कारण। तो आप ये समझ लो इन इन बटनों का यूज़ क्या है। इससे सारी गाड़ी मतलब मेन सारे कंट्रोल जो आपको पता भी नहीं होता इनसे क्या क्या होता है। तो देखो अभी इग्निशन जो मीटर में लाइट होती है ये ऑफ है। तो मैं अब गाड़ी का जो होती है मैं इसे अभी लॉक है, जैसे बाइक लॉक होती है ना, तो मैं इसे एक बार घुमाऊंगा तो एक बार ये अनलॉक हो गई गाड़ी। ठीक, जैसे मैं लॉक कर देता हूँ तो ये लॉक करते ही मैं जैसे चाबी निकाल देता हूँ, देखो चाबी निकाल दी। अब मैं इसे देख घुमाऊंगा ना, ये हैंडल लॉक हो गया। अब ना इस तरफ घूम रहा है ना इस तरफ घूम रहा है, ना इस तरफ लॉक हो गया। ठीक, तो मैं इसे चाबी लगा दी है मैंने। अब देखना, अब देखना, देखो मैं चाबी को आगे कर रहा हूँ, ये हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? एक बार थोड़ा सा ना हैंडल को इस तरफ मैं जैसे अब ऐसे है तो मैं थोड़ा सा इस तरफ करके यहीं रोक देता हूँ हैंडल को, और अब चाबी को करता हूँ। अब देखो हो गई है। अरे मैं हैंडल घुमाऊंगा ना, आसानी से दोनों तरफ घूम रहा है। तो कई बार आप ये सोचोगे चाबी घूम नहीं रही, तो थोड़ा सा हैंडल को इस तरफ कर लो या उस तरफ कर लो। ठीक, तो अब ये अनलॉक हो गई है, लाइट अभी नहीं आई है। जैसे बाइक अनलॉक करते हैं ना, फिर दोबारा मैं एक बार इसे आगे की तरफ करूँगा तो अब देखो लाइट आ चुकी है इग्निशन में। ठीक, और स्टार्ट करेंगे तो मैं फिर एक बार थोड़ा सा आगे करता हूँ, देखना ध्यान से। ये आगे किया लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, फिर इसमें छोड़ देता हूँ। आगे ऐसे होता है, ये रुकती नहीं है, छोड़ते ही वहीं आ जाएगी। ठीक, तो अब गाड़ियों में क्या होने लग गया है, बिना क्लिच दबाए गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। यानी कि जो अब जो क्लिच है ना, इसे पहले फुल दबाना पड़ता है। ये लेफ्ट में होती है क्लिच, लेफ्ट में फुल दबाएंगे तब इसे चाबी को करेंगे। लेकिन अब मैं स्टार्ट नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे ही मैं अभी छोड़ दिया, अब मैं इसे करूँगा तो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक, नहीं कर लो। अब देखो इग्निशन में लाइट आ चुकी है। अब ये बटन काम करेंगे ये वाले। अब ध्यान से देखना, देखो ये बिंदु है, ये हर बटन पे ये बिंदु छपा हुआ है। हर बटन पे बिंदु छपा हुआ है। हर बटन पे बिंदु छपा हुआ है ये, यानी कि जो ये बिंदु जहाँ रहेगा वो उस ऑप्शन पे रहेगा। जैसे अब ये निशान फैन के निशान पे है, ये देखो यहाँ फैन का निशान से छपा हुआ है। और मैं जैसे ही एक पे करूँगा तो ये वाला बिंदु अब इस वाले बिंदु पर निशान पे मिल गया है। जैसे ही मैंने एक पे किया, अब पंखा चालू हो चुका है। कौन से वाला? ये वाला, यानी कि इनमें से हवा आ रही है। ये वाला एलईडी को मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ। ठीक, ये वाला ना मैं ऑन ही रखता हूँ। इसमें से हवा आने लगी, नॉर्मल हवा, ऐसा नहीं है एसी चल चुकी है। कईयों को यही नहीं पता होता है, वे सोचते हैं एसी चलने लगी। नहीं नहीं, ये हवा आ रही है, अब बाहर की हवा अंदर आ रही है। यानी कहाँ से हवा आ रही है? एक ये वाला, इसमें से हवा आ रही है। ऐसे इस तरफ करेंगे मोड कर सकते हैं। इसमें से हवा आ रही है, और दो ये इसमें से हवा आ रही है, और एक ये वाला इसमें से हवा आ रही है। ठीक, अब इसका और क्या यूज है, यानी फर्स्ट ऑप्शन में किया तो कम स्पीड में, यानी लो स्पीड पे पंखा चल रहा है, यानी कम हवा आ रही है धीरे धीरे। और मैं जैसे ही इसे दूसरे ऑप्शन पे कर दूंगा तो जैसे घरों में पंखा होता है ना रेगुलेटर, जैसे कम हवा करना तेज़ हवा करना, ऐसे ही है। तो अब ये तेज़ हवा आने लग गई है, और जैसे ही तीसरे नंबर पर करूँगा तो अब और हवा तेज़ आएगी। जितनी तेज़ हवा आएगी वो उतना ही शोर करेगी। अब मैं फुल मोड पे कर देता हूँ तो अब बहुत फुल हवा आ रही है, और ध्यान से देखोगे तो शोर भी करने लगी है। तो आप 1 या 2 नंबर पे ही रखें, क्यों? नॉइज़ भी कम होगी, शोर शराबा बहुत कम होगा। ठीक, इसका तो मतलब ये होगा। अब मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ, ये मैंने ऑफ़ कर दिया यानी पंखा। अब ये वाला बटन देखो, ये है एसी का बटन। अब मैं इसमें ये बत्ती भी है, ये चस नहीं रही। मैं इसे दबाता हूँ, ये दबाया, नहीं चस रही। तो मैं जैसे ही पहले पंखा स्टार्ट करना पड़ता है, ये पंखा स्टार्ट किया, अब देखो ये बत्ती बुझ गई, और मैं ऑन करता हूँ तो चस गई। यानी कि फ़ैन पहले स्टार्ट होगा तब एसी चलेगी। अब ये ऑन तो हो गया लेकिन एसी स्टार्ट नहीं हुई है, और रेड बत्ती चस चुकी है। मैं अब दबाता हूँ तो ऑफ हो गया, फिर दबाता हूँ तो ऑन हो गया। तो एसी चल नहीं रही है अब फ़िलहाल। क्यों नहीं चल रही है? एसी तभी चलती है जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है। ठीक, एक बात याद रखना, एसी और हीटर तभी चलता है जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है। तो मैं इसे अब ऑफ कर देता हूँ, क्यों? अब इंजन तो स्टार्ट करूँगा नहीं एसी के लिए। अब ये वाला बटन देखो आप, अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ, पंखा बंद कर देता हूँ, नॉइज़ ना आए। ये बंद कर दिया। अब ये वाला बटन देखो, ये बिंदु यहाँ है, जो ये ब्लू वाली लाइन है ना, ये है एसी के लिए यानी कूलिंग के लिए, और जो रेड लाइन है ना, ये है हीटर के लिए। ये बिंदु यहाँ रहेगा तो लो मोड में कूलिंग रहेगी। ठीक, जैसे जैसे इस तरफ इसी ब्लू लाइन के बिंदु तक पास लेकर जाते जाएंगे इस तरफ, वो उस हिसाब से कूलिंग करेगा। जैसे मैं इस तरफ फुल कर देता हूँ, ये मैंने ये फुल कर दिया है, फुल कर दिया है इस बिंदु पर। अब ये फुल कूलिंग मोड पे है, यानी कि एसी फुल कूलिंग करेगी। जैसे ही मैं इस तरफ से करूँगा,
रेड लाइन की तरफ इस तरफ लेकर जाऊँगा तो ये हीटर मोड पर हो जाएगा। ठीक है, हीटर मोड ऑन हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसे फ़ैन दोबारा चला रहा हूँ। ये एक पे किया और फ़ैन चल चुका है। अब ये वाला बटन देखो, इस वाले बटन का बाद अभी बताऊँगा। देखो पहले ये ध्यान से देखो, ये बिंदु यहाँ है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है आदमी बैठा हुआ है और इसके फेस पर एक तीर का निशान है, यानी फेस की तरफ तीर का निशान है। यानी कि अब जो हवा आ रही है ना वो मुँह पे लग रही है। मुँह पे लगेगी कहाँ से? ये हैंडल है, इस तरफ यहाँ से आएगी तो ये फेस की तरफ ही है, सीधा फेस की तरफ ही आती है। इसे थोड़ा सा इस तरफ मोड़ देंगे तो फेस की तरफ ही आएगी। ऐसे ही है, ये भी फेस की तरफ ही है, ये दोनों। और एक ये वाला, ये भी इस ड्राइवर साइड के फेस पे लगती है हवा। ठीक, तो ये चारों पे हवा आ रही है, इस वाले ऑप्शन पे रहेगा। और जैसे ही मैं दूसरे वाले पे कर देता हूँ, ये मैंने दूसरे वाले पे कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब फेस पे भी है और पैरों की तरफ भी निशान है, फेस पे भी और पैरों की तरफ भी। अब हवा अभी बताया मैंने, ये फेस पे से तो आई, यानी ये 2, और ये इस तरफ इस वाले से, और एक ये 4 खाने से तो हवा आ रही है। साथ में जो ये हैंडल है और नीचे पैर है, पैरों पे भी हवा आ रही है। पैरों पे कहाँ से हवा आ रही है? ध्यान से देखो, अब ये वाला ये क्लिच है और ये खाना है ना, इसमें से हवा आ रही है। ठीक, अब हवा 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। अब पैरों पे भी हवा आ रही है और इस पे भी हवा आ रही है, इनसे भी। को ड्राइवर साइड है ना, इसमें से भी हवा आ रही है। यहाँ देखेंगे ये वाला है खाना, यहाँ से भी हवा आ रही है। ठीक, अब देखो तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। अब मैं जैसे तीसरे ऑप्शन पे किया, अब आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ पैरों पे हवा आ रही है। यानी कि अब है ना हवा सिर्फ पैरों पे आ रही है। पैरों पे कहाँ से आ रही है वो अभी दिखाया मैंने। ठीक, दोनों तरफ, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी पैरों पे हवा लगती है। जैसे गर्मियों में पैरों पसीज जाते हैं, पसीना आने लगते तो उस केस में। ठीक, अब पैरों पे हवा आ रही है। अब मैं चलता हूँ चौथे ऑप्शन पे। चौथे पे नहीं चलता, मैं सीधा 5वें पे चलता हूँ। ये कर दिया मैंने 5वें पे, चौथे का अभी बताता हूँ मैं। 5वें पे देखो निशान कैसा दिखाया हुआ है, एक शीशा है फ्रंट, और शीशे पे हवा लग रही है, ऐसा निशान है। ये तो शीशा कौन सा है? ये फ्रंट वाला, ये हैंडल है, ये फ्रंट का शीशा है, इस पर हवा लग रही है। अब ध्यान से देखो शीशे पे हवा कहाँ से लग सकती है? आप गौर से देखोगे तो यहाँ देखो, शीशे के पास ही जाली है, इसमें से हवा आ रही है। अब इसमें से हवा आ रही है और वो शीशे सीधा शीशे पे हवा लग रही है पूरे पे ऐसे। अभी बताया ना मैंने, वो जैसे सर्दियों में अगर गाड़ी चलाओगे ना आप, तो इस पर वो फोग जम जाती है तो उससे दिखना बंद हो जाता है। उस केस में ये यूज़ किया जाता है। ठीक, ये इस पर हवा लग रही है, अब यहाँ से हवा आ रही है। और साथ साथ जो ये वाला ना, ये वाला, इसमें से भी हवा आ रही है थोड़ी थोड़ी। ये इस शीशे पे हवा मार रहा है इस पर। और ऐसे ही वहाँ देखेंगे ध्यान से, ये वाला, इसमें से भी हवा आ रही है। ये इस पे हवा, ये इस शीशे पर थोड़ी थोड़ी हवा मार रहा है। ठीक, अब चलते हैं चौथे पर। ये मैंने चौथे पे घुमा दिया। अब ध्यान से देखेंगे, यही वाला निशान यहाँ भी है, यही वाला निशान यहाँ भी है, साथ में पैरों पे भी हवा। यानी कि अब 2 हिस्सों में हवा डिवाइड होगी। अब पैरों पे भी लग रही है और फ्रंट वाले शीशे पे भी हवा लग रही है। अभी दिखाया मैंने फ्रंट वाले शीशे पे कहाँ से। अब देखो ध्यान से, चौथे और 5वें के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ, यानी कि यूज विद। चौथा और 5वां तभी यूज करना है, यूज विद, ये वाला निशान। इस वाले निशान का मतलब, अगर ध्यान से देखेंगे ऐसा लग रहा है कि बाहर से गाड़ी के अंदर कुछ तीर का निशान आया, यानी बाहर से गाड़ी के अंदर कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? बाहर से गाड़ी के अंदर हवा आना, बाहर से गाड़ी के अंदर हवा आना। बाहर से गाड़ी के अंदर हवा कब आएगी? अब ध्यान से देखो, या तो वो गाड़ी के शीशे खुले होते हैं। ठीक, अगर गाड़ी के सर्दियों में क्या होता है, गाड़ी के शीशे बंद रखने पड़ते हैं। तो उस केस में क्या है, इसका मतलब समझ लो, ये वाला बटन का इसका निशान अलग है, इसका इस गाड़ी का निशान अलग छपा हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो आप, इस पे सो ऐसा छपा हुआ गाड़ी के अंदर ही कुछ घूमना। ध्यान से देखो आप, और इसका मतलब है गाड़ी के अंदर बाहर से कुछ चीज़ आ रही है गाड़ी के अंदर। अब ये देखो, मैं इसे ऑन करता हूँ तो रेड बत्ती जैसे गई, ऑफ करता हूँ तो अभी ऑफ हो गया। इसका मतलब क्या है? अब पंखा चला हुआ है, पंखा चला हुआ है। ये तो मैंने ऑप्शन ये चौथे पे किया हुआ है, यानी पैरों पे से हवा आ रही है। तो मैं इसे है ना, ये फ्रंट वाले पे कर देता हूँ। पहले समझाता हूँ अच्छे से। फ्रंट वाले पे कर दिया। अब हवा है ना, इसमें से आ रही है ये, और ये सब बताया था अभी, ये मुँह पे हवा लग रही है, इसमें से हवा आ रही है। जो ये हवा आ रही है ना, गाड़ी के बाहर से हवा आ रही है, समझे? गाड़ी के बाहर से अंदर हवा आ रही है इसमें से। जो ये अब हवा फेंक रहा है ना, ये गाड़ी के बाहर की हवा आ रही है अंदर। ठीक, ये ऑफ है। ऑन करूँगा तो रेड बत्ती चलेगी। अब मैं इसे ना ऑन कर देता हूँ, ध्यान से देखना। मैं इसे ऑन कर दिया, अब ऑन कर दिया। अब इसका समझो बात क्या हुआ। इसका मतलब ये बटन है रीसर्कुलेशन मोड बोला जाता है, ये वाला बटन। यानी कि जो है ना, अब गाड़ी के शीशे बंद है, अब जो गाड़ी के अंदर जो हवा है ना, वही नीचे से जा रही है और इन पंखों से वापस बाहर आ रही है। यानी कि जो गाड़ी के अंदर की जो हवा है ना, वही इनके यहाँ से जा रही है फैन में, और फैन वापस गाड़ी में भेज रहा है। अब गाड़ी बाहर से हवा नहीं ले रही। इसका मतलब ये है, अंदर की हवा ही है ना, अंदर घूम रही है। रिसर्कुलेशन मोड का मतलब यही है, गाड़ी के अंदर की हवा ही अंदर घूम रही है। ये मैंने ऑन कर दिया।
इसका चिन्ह भी यही है। और इस साइन का मतलब है गाड़ी के अंदर हवा आना, बाहर से हवा आना, अंदर बाहर की हवा अंदर आना। तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। अब है ना, गाड़ी के बाहर से हवा अंदर आ रही है। जो ये फैन से हवा आ रही है ना, ये गाड़ी के बाहर से हवा आ रही है अंदर, समझे। तो इसका यूज कब किया जाता है, अब ध्यान से समझ लो, अब ध्यान से समझ लो। ये मैंने ऑफ कर दिया। अब बाहर से हवा अंदर आ रही है। आप किसी ऐसे रास्ते जा रहे हो जो गंदा नाले की तरफ से जा रहे हो, सिड़ांत मची हुई है, तो उस केस में अगर आप इसे ऑफ रखेंगे तो गाड़ी की बाहर से हवा अंदर आएगी, यानी कि बाहर की बदबूदार हवा अंदर आ जाएगी। उस केस में इसे ऑन ही रखे, समझे। सबसे बड़ी खासियत ये। अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। दूसरा ये, गर्मियों में या किसी ऐसे रास्ते जा रहे हो धूल मिट्टी वगैरह में, उस केस में इसे ऑन ही रखे, क्योंकि फिल्टर वगैरह में रेत ज़्यादा जम जाती है, क्योंकि बाहर की हवा को अंदर लेगा, फिल्टर करती है, उसमें रेत वगैरह धूल कण जम जाते हैं। तो उस केस में इसे ऑन ही रखे ताकि अंदर की हवाई अंदर घूमती रहे। अब इसे ऑफ कर दिया। तीसरा केस ये है, इसे तब ऑन करें जैसे मैंने अब ऑन कर दिया, यानी गर्मियों में आपकी गाड़ी अंदर फुल कूलिंग मोड पे है, कति एसी चली हुई है, फुल कूल हो गई, उस केस में इसे ऑन ही रखें ताकि बाहर की गर्म हवा को अंदर ठंडी करके ना भेजना पड़े। एसी पर ज़्यादा लोड वगैरह पड़ता है, ठीक है। उस केस में इसे ऑन ही रखें ताकि अंदर की ठंडी हवाई अंदर घूमती रहे, बाहर की गर्म हवा को ठंडी करके ना भेजना पड़े। हाँ, वैसे चल जाता है, जैसे थोड़ी देर के लिए इसे ऑफ भी करता रहे ताकि थोड़ी फ्रेश हवा भी अंदर आती रहे। अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो आप देखो, इसका यही मतलब इसका ये समझो, इसका फैक्टर क्या है, मतलब ये क्या फैक्टर पे काम करता है। आप कोई ठंडी बोतल लाते हो पेप्सी वगैरह की, तो पेप्सी के अंदर का टेम्परेचर है वो चिल्ड होता है और बोतल के बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है ना। तो बोतल पर भाप जम जाती है ना बाहर की तरफ। ऐसे ही गाड़ियों में होता है, ठंड में गाड़ी के बाहर का टेम्परेचर तो चिल्ड होता है और अंदर गर्म होती है, तो उस केस में अंदर की तरफ जम जाती है, समझ रहे हो। वही कहानी गाड़ी के अंदर होता है। उस केस में क्या होता है, अंदर जम जाती है, यानी कि गाड़ी के बाहर का टेम्परेचर तो अलग है और अंदर का गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर अलग है। तो उस केस में क्या होता है, उसको सेम टेम्परेचर करने के लिए अंदर का वातावरण को बाहर के वातावरण से मिलाने के लिए बाहर की हवा चाहिए अंदर। थोड़ी देर बाहर की हवा अंदर आएगी तो बाहर अंदर का टेम्परेचर भी बाहर के टेम्परेचर से मिल जाएगा। तो उस केस में यहाँ फॉग नहीं जमेगी अंदर की तरफ शीशे पर। तो इसका यही मतलब है। देखो, इस ध्यान से देखेंगे तो बाहर की हवा को अंदर लाना, यानी कि बाहर की हवा ठंडी है, ठंडी हवा को अंदर आएगी तो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा बाहर के वातावरण के से। धीरे धीरे कई देर में होगा, धीरे धीरे जैसे थोड़ी थोड़ी हवा आती रहेगी तो अंदर का टेम्परेचर भी समान हो जाएगा। उस केस में ये थोड़ी थोड़ी हवा भी लगती रहती है इस पर, शीशे पर फॉग नहीं जमती। तो उस केस में यूज किया जाता है ये। तो अच्छे से समझा दिया है मैंने। और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना। लंबी वीडियो बन गई है लेकिन फ़ायदेमंद वीडियो बनाई है मैंने। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।